हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम। धाम में कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। ईजा बैंडी महोत्सव में भी लेंगे भाग। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए मजदूरों का ऋषिकेश एम्स में हुआ मेडिकल चेकअप। सभी मजदूर फिट। आज से शुरू हो सकती है घर भेजने की प्रक्रिया। उत्तरकाशी में हादसे के बाद से रोका गया सिलक्यारा टनल का काम दोबारा शुरू करने से पहले होगी जांच। केंद्र की एक्सपर्ट टीम करेगी जांच। आईपीएस अभिनव कुमार होंगे उत्तराखंड के नए कार्यवाहक डीजीपी। 1996 बैच के हैं आईपीएस ऑफिसर। आज डीजीपी अशोक कुमार होंगे रिटायर। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां एम्स में 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में मजदूर रहने वाले। आपको बता दें, सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमवीरों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। एम्स डॉक्टरों की टीम श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण में पूरी तरह से जुटी हुई है। आपको बता दें, श्रमिकों की एम्स ऋषिकेश में मानसिक स्वास्थ्य समेत कई अन्य जांचें भी की जा रही हैं। इस जांच में फिट मिलने वाले मरीजों को डिस्चार्ज करने पर विचार विमर्श लगातार जारी है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां एम्स में 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में 41 फंसे हुए जो मजदूर थे उनको निगरानी में रखा जाएगा। 17 दिन बाद 41 मजदूरों को सिलक्यारा टनल से सकुशल बाहर निकाल दिया गया और अब उनकी मानसिक जांच करने के लिए, स्वास्थ्य संबंधी चीजों को एग्जामिन करने के लिए ऋषिकेश एम्स में 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में मजदूरों को रखा जाएगा। आपको बता दें कि सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया जा चुका है। एम्स डॉक्टरों की टीम श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण में जुटी हुई है। जांच में फिट मिलने के बाद मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आपको बता दें कि आज से डिस्चार्ज करने का काम शुरू किया जा सकता है। एम्स में 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में मजदूर लगातार मौजूद हैं। मजदूरों का लगातार स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमवीरों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया जा चुका है। एम्स डॉक्टरों की टीम श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण में जुटी हुई है। श्रमिकों की एम्स ऋषिकेश में मानसिक स्वास्थ्य समेत कई अन्य जांचें की जा रही हैं। जांच में फिट पाने के बाद मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आज से डिस्चार्ज करने का काम शुरू किया जा सकता है। सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया जा चुका है। लगातार डॉक्टर्स की टीम इन श्रमिकों पर नजर बनाए हुए है। स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण लगातार किया जा रहा है। मानसिक जांचें भी इन मजदूरों को लेकर की जा रही हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय सूद सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, एम्स में 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में मजदूर मौजूद हैं। देखा जाए तो मंगलवार का दिन इन सभी मजदूरों के लिए बेहद मंगलकारी रहा। अब निगरानी के लिए, स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से इन सभी मजदूरों को ऋषिकेश एम्स ले जाया गया निगरानी के लिए। जी बिल्कुल त्रिशा, देखिए आपको बता दें कि जो 41 मजदूर है उन सभी को बीते दिन ऋषिकेश एम्स अस्पताल में जो है भेजा गया है और जहां पर उनकी जांच चल रही है। स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी यहां पर जांचें हैं वो यहां पर इस दौरान की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से 17 दिन तक टनल के अंदर वो लोग फंसे रहे, तो ऐसे में जो है यहाँ पर स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य उनका स्थिर बताया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से अब उनकी जो स्थिति
स्थिति है उनको जब सुरक्षित और स्वस्थ बाहर निकाल लिया गया है, तो पूरी प्राथमिकता के आधार पर जो है उस तरीके से जो है उनके स्वास्थ्य की जांच भी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से वो टनल से बाहर निकले थे उस बीच भी जो है टनल के अंदर ही यहाँ पर जो बेड है, स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनको वहां पर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर बीते दिन की अगर बात की जाए तो उनको हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स अस्पताल में भेजा गया है, जो कि 41 के 41 मजदूर हैं। उन सभी की जो जांच है वो अभी यहाँ पर की जा रही है, और इसके बाद में जो है जो जिस राज्य से आया हुआ मजदूर है उनको उनके राज्य के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी, हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद इन सभी 41 मजदूरों के लिए कुछ टेस्ट भी करवाए गए हैं, तो क्या कुछ टेस्ट करवाए गए हैं इनकी फिटनेस को एग्जामिन करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इनके टेस्ट की अगर बात की जाए, जो इनके टेस्ट यहाँ पर कराए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये 41 मजदूर वहाँ पर फंसे हुए थे, इनके जो टेस्ट कराए गए हैं उससे यही क्लियर करने के लिए जो है ये टेस्ट कराए गए हैं कि इनके स्वास्थ्य के चलते किसी तरीके की इनको परेशानी ना हो, क्योंकि कुछ जो मजदूर हैं वो अन्य राज्यों से भी हैं, रास्ते में जो है उनको किसी तरीके की दिक्कतें ना आए, और मेडिकल जो है उनका होना यहाँ पर बहुत जरूरी भी था। तो ऐसे में देखा जा सकता है उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि सभी मजदूरों को स्वस्थ जो है उनके राज्य में भेजा जाए, और उनकी जो स्वस्थ होने की जो यहाँ पर देखा जाए जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिस तरह से उनको अच्छा ट्रीटमेंट, और जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं यहाँ पर उन सभी को जो है इस दौरान यहाँ पर ऋषिकेश एम्स में जो है यहाँ पर भेजा गया है, और 41 मजदूरों के लिए लगातार जो है वो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और जो सैंपलिंग की अगर बात की जाए, उनके सैंपल भी इस दौरान जो है लिए जा रहे हैं। अभी तक यहाँ पर सभी उसमें सैंपलिंग के दौरान भी जो है स्वस्थ बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है, मजदूरों के लिए तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन अगर रैट माइनर्स की बात की जाए, रैट माइनर्स की बहुत ही बड़ी अहम भूमिका रही है इन सभी मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए। धामी सरकार ने उनके लिए भी घोषणा की थी 50-50 हजार रुपए का वितरण रैट माइनर्स के लिए किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रेट माइनर्स की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है लगातार यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात करें, उत्तराखंड में जिस तरह से सिलक्यारा टनल में ये मजदूर फंसे हुए थे, 41 मजदूरों को सही सलामत यहाँ पर बाहर निकाल लिया गया। वहीं रेट माइनर्स की अगर बात की जाए तो 50-50 हजार देने की भी जो है उनको यहाँ पर घोषणा की गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है जो धामी सरकार है लगातार इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर कार्य कर रही है, और पूरी तरीके से जिस तरह से यहाँ पर जो मजदूर अभी फिलहाल वहाँ पर ऋषिकेश एम्स में एडमिट है, उनको स्वस्थ उनके राज्य में भेजने के लिए जो है यहाँ पर प्रयास कर रही है कि उनको रास्ते में किसी भी तरीके की कोई दिक्कतें ना आए। इसके लिए भी जो है लगातार यहाँ पर जो है उत्तराखंड सरकार काम कर रही है, और सभी का जो स्वास्थ्य है इस दौरान यहाँ पर अच्छा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो आईपीएस अभिनव कुमार राज्य के नए कार्यवाहक डीजीपी अब होंगे। आपको बता दें आज डीजीपी अशोक कुमार रिटायर हो रहे हैं। अगले आदेश तक अभिनव कुमार कार्यवाहक डीजीपी रहने वाले हैं। अभी तक केंद्र को इसको लेकर कोई नोटिस नहीं भेजा गया है, डीजीपी को लेकर पत्रावली भेजी जाएगी। आपको बता दें 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार रह चुके हैं। तो देखिए बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आईपीएस अभिनव कुमार अब उत्तराखंड राज्य के नए कार्यवाहक डीजीपी घोषित होने वाले हैं। वर्तमान में जो डीजीपी हैं अशोक कुमार, आज उनका रिटायरमेंट होने वाला है। अगले आदेश तक अभिनव कुमार नए कार्यवाहक डीजीपी रहेंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय लगातार लाइव बने हुए हैं। विनय, आईपीएस अभिनव कुमार अब उत्तराखंड राज्य के नए कार्यवाहक डीजीपी घोषित होने वाले हैं। अब देखा जाए तो आईपीएस अभिनव कुमार एक तेज तर्रार अधिकारी के छवि में देखे जाते हैं इसके तौर पर, तो इनको नया पदभार सौंपा जा रहा है, नया कार्यभार। जी
जी बिल्कुल, देखिए अभिनव कुमार की अगर बात करें, अभिनव कुमार 1996 बैच के जो है आईपीएस ऑफिसर हैं और ऐसे में देखा जा सकता है कि काफ़ी तेज तर्रार भी जो है इस दौरान वो माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि डीजीपी जो यहाँ पर अशोक कुमार की अगर यहाँ पर बात की जाए, जो उनका भी आज यहाँ पर रिटायरमेंट है। इसके बाद में अब 1 तारीख से जो है 1 दिसंबर यानी कि उससे जो है इनका चार्ज यहाँ पर संभाल लिया जाएगा। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर किस तरीके का जो कार्य है अब यहाँ पर डीजीपी बनने के बाद में अभिनव कुमार का रहेगा, ये अभी देखना बाकी है। क्योंकि उत्तराखंड राज्य की अगर बात करें, उत्तराखंड राज्य में चुनौतियां जो है इस दौरान काफी बनी रहती हैं। जी। क्योंकि जो है राजधानी देहरादून है और देहरादून में जो है उस तरीके से जो कार्य पुलिस का रहता है, पुलिस को पूरी तरीके से हर तरह से जो है अलर्ट मोड पर रहना होता है। कई बड़ी चुनौतियां भी जो है इस दौरान रहती है। तो ऐसे में तेज तर्रार ऑफिसर का होना यहाँ पर बहुत आवश्यक भी माना जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है जो अभिनव कुमार हैं वो यहाँ पर डीजीपी का चार्ज 1 तारीख को संभाल लेंगे और काफी अच्छा जो है इस दौरान उनका ये यहाँ पर कार्यभार रहने वाला है। जी जी, आज देखा जाए तो डीजीपी अशोक कुमार का रिटायरमेंट समारोह भी रहने वाला है और ये जो रिटायरमेंट समारोह है ये पुलिस लाइन में होगा। तो इस पूरे समारोह को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज? जी बिल्कुल, देखिए डीजीपी अशोक कुमार की अगर बात करें तो जो उनका कार्यकाल रहा है काफ़ी अच्छा जो है कार्यकाल उनका डीजीपी रहते हुए रहा है। और कानून व्यवस्थाओं की भी अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था भी जो है काफ़ी बेहतर जो है उनके समय में देखने को मिली है। हर तरह से जो है उत्तराखंड राज्य में उनका जो कार्य रहा है, हर तरह से संभव मदद जो है उनके दौरान जो है यहाँ पर दी गई है। जो भी यहाँ पर पीड़ित रहे हैं या फिर कोई शिकायत भी अगर इस दौरान उनके पास पहुंची है तो उन्होंने जो है इसका निस्तारण भी किया है। तो कई ऐसे यहाँ पर चुनौतीपूर्ण चीजें भी रही हैं जिसको लेकर के यहाँ पर डीजीपी अशोक कुमार का काफी अच्छा जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स सामने निकल कर रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आज उनका रिटायरमेंट देहरादून के पुलिस लाइन में किया जा रहा है। और अब यहाँ पर अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो इस दौरान तमाम जो अधिकारी हैं अलग अलग यहाँ से जिले से जो आ रहे हैं वो भी यहाँ पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। और बड़ा कार्यक्रम का जो आयोजन है इस दौरान यहाँ पर देहरादून के पुलिस लाइन में किया गया है। जी जी बिल्कुल, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में देर शाम को सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सकुशल बाहर आने की खुशी में हर्ष पर्व के रूप में इगास मनाया गया। अब इस अवसर पर श्रमिकों के परिजन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी परिजनों का माल्यार्पण करने के साथ ही शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। अब इस अवसर पर सांस्कृतिक दलों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य की लोक संस्कृति से श्रमिकों के परिजन भी रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के परिजनों को सम्मानित करते हुए उनके धैर्य और श्रमिकों के साहस की सराहना की। बहुत आभारी हम, मैं यही कहना चाहता हूँ, हम कभी ये नहीं मानते, बहुत बहुत आभारी है सर उनके पास। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत मजा आया। इससे तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं और ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं सर। कुछ बहुत अच्छा लगा दिल से, जो भी है बहुत अच्छा लगा। मतलब इनका जो ये है ना, आपका कोई भी मतलब ये नहीं लग रहा है कि मतलब कि ये सीएम हो चाहे कुछ भी हो, अपने आपसी व्यवहार की तरह मतलब सब मिलजुल के चलने वाले हैं। एक तरह से भाईचारे की तरह सबको अपना किए। अंदर भी गए थे, अंदर भी जाकर के मोटिवेशन किए, सबको समझाते थे हिम्मत रखना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सर 17 दिन का इंतजार था वो सर, काफ़ी पेनफुल था और स्ट्रेस ज़्यादा था उसमें। 17 दिन में हमारा कब क्या हो जाए नहीं हो जाए, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी। अभी 17 दिन में अभी जैसे सारे भाई निकले हैं बाहर। प्रदेश के अंदर हमारे 51 मजदूर भाई जो हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे और टनल बनाते समय जिस प्रकार से सुरंग में फंस गए थे, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी था। और एक लंबा रेस्क्यू अभियान लगभग 16-17 दिनों तक लगातार चला है, जिस दिन हमारे सब मजदूर भाई सकुशल निकल कर आएंगे। आज ईश्वर की कृपा से हमारे सभी एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से, भारत सरकार के, राज्य सरकार से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष मॉनिटरिंग में और जिस प्रकार से उन्होंने पल पल की अपडेट ली, पूरे रेस्क्यू अभियान का वहां से संचालन किया और सबका समन्वय बनाया,
लेकिन बाबा भौकनाथ की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारे मोदी जी के विशेष निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा अभियान हमारा सफल हुआ है। मैं इस अभियान में लगने वाले एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति जिसने योगदान दिया है, भारत सरकार की एजेंसियों का, राज्य सरकार की एजेंसियों का, विशेषज्ञों का और वैज्ञानिकों का और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने ऐसे समय में, और वहाँ के स्थानीय लोगों का जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनका मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जो मजदूर भाई हैं, उन मजदूर भाइयों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। हरिद्वार वन प्रभाग ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर वन की स्थापना की है। नगर वन में जापान के मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करके जंगल बसाया गया और साथ ही रुद्राक्ष वन की स्थापना भी की गई। आगे भी इस पद्धति का इस्तेमाल किए जाने की अधिकारियों की योजना है। हरिद्वार के नगर वन में आधुनिक ग्रीन हाउस संचालित कर खास प्रजाति के पौधों को भी उगाया जा रहा है। यहां तैयार की गई नर्सरी में फलदार और फूलों के पौधों को लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस निधि वन में हम अपने पूर्वज के नाम से एक वृक्ष स्थापित करते हैं, जो वृक्ष हमारे आजीवन, हमारी आने वाली संतति के लिए हमारे पूर्वज के आशीर्वाद के रूप में उपस्थित रहता है और हम निरंतर अपने पूर्वज को अपने हृदय के निकट पाते हैं। ये निश्चित रूप से वन विभाग की तरफ से एक अति उत्कृष्ट पहल है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के वन हर नगर में, हर शहर में किए जाएं, जिससे कि दोनों चीजें हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान भी प्रकट करेंगे और साथ साथ पर्यावरण को एक बहुत बड़ी हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। जो मियावाकी पद्धति है, एक जापान के बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा ये सघन वन को शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस करने की पद्धति है। इसमें जो है नॉर्मल जो हमारे वन लगता है उससे जो है थोड़ा 30 गुना ज्यादा सघन प्लांटेशन होता है इसमें। जैसे जो नगर वन में हमने यहाँ लगाया है वो 1 हेक्टेयर में 16,666 पौध लगाई है हमने। और जैसे कि आपने देखा ही कि स्थिति कैसी है उसकी, बढ़िया वन फ्लरिश हो रहा है और अच्छा है। और ये मेनली जो लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है अर्बन एरियाज के बगल में लगाया जाता है, जिससे कि जो अर्बन एरियाज के जो निवासी हैं उन्हें शुद्ध हवा, एक वातावरण प्रोवाइड हो। प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने चिन्यालीसौड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विशेष वार्ड में श्रमिकों से मुलाकात की। 17 दिन तक धैर्य रखने पर मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रमिकों को बधाई दी। मंत्री से मुलाकात के बाद श्रमिकों ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट किया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने श्रमिकों से मुलाकात करते हुए कहा कि आपको मुश्किल में जानकर सरकार ने फौरन देश की सभी एजेंसियों और विदेश के एक्सपर्ट्स को बुलाया। प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद यहां डेरा जमाए हुए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे। पीएम कार्यालय के अधिकारी लगातार रेस्क्यू स्थल पर मौजूद थे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल लक्सर पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने उनका स्वागत किया। अब इस मौके पर सांसद ने कहा कि देश को नरेंद्र मोदी जैसे नेता का चमत्कारी नेतृत्व मिला है, जिससे देश में लगातार प्रगति हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सार्थक हो रहा है। हमने आर्थिक जगत में प्रगति की है, हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। देश को अपने विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व मिला हुआ है, जिसके कारण चहुमुखी प्रगति हो रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सार्थक हो रहा है। हमने देखा है आर्थिक जगत में प्रगति की है चारों क्षेत्रों में, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, स्किल डेवलपमेंट का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें काम नहीं हो रहा है। चौमुखी विकास हो रहा है प्रदेश के अंदर भी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लिब्बरहेड़ी का रहने वाला एक किसान अपने खेत में गया था, जिसके बाद खेत में उसका लहूलुहान शव मिलने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है।
फिलहाल मंगलौर कोतवाली के तमाम आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा बनाया। वहीं कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि किसी अज्ञात हत्यारों ने किसान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी हत्या की है। पुलिस को सूचना मिली थी, वहाँ पे जो है एक व्यक्ति भरतपुर के जंगल में वहाँ पे कैजुअलिटी हुई है, ट्रैक्टर के नीचे है, टायर के नीचे। तो उस संबंध में सूचना पे जो है पुलिस मौके पे आई है और इसमें पंचायतनामा वगैरह कार्रवाई की जा रही है। जो भी फैक्ट पोस्टमार्टम वगैरह से सामने आएंगे उस आधार पे आगे कार्रवाई होगी। अभी कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की बातें सामने नहीं आई और जो भी चीजें होगी पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी द्वारा लक्सर और खानपुर क्षेत्र के 100 टीबी मरीजों को पोषण किट का वितरण किया गया। लक्सर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आयोजित कार्यक्रम में एसडीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा तथा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नलित असवाल और कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि भारत सरकार द्वारा साल 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया है। आपको बताते चले कि इस अभियान में तमाम समाज सेवी संगठन और बड़ी कंपनियां भारत सरकार का सहयोग कर रही हैं। जो भी हमारे टीबी पेशेंट हैं उनको पौष्टिक कैसे तत्व दिए जाए और उनका कैसे ध्यान रखा जाए, तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के तत्वाधान में पूरे उत्तराखंड के अंदर जो भी डॉट्स के पेशेंट हैं उनको ये पोषण किट जो हमारी निक्षय के अंडर में आती है, निक्षय पोषण किट कहते हैं, या सीएसआर के माध्यम से जो हमारा इंडियन ऑयल कारपोरेशन के रजत शहरी जो संस्था है हमारी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और एक एक पेशेंट जो भी हमारा है उसको लाइन लिस्टेड किया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि वो हस्त पुष्ट रहे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। और उनको ये भी देख रहे हैं कि हर पेशेंट को, चाहे डॉक्टर्स ने भी गोद लिया है, हमारे माने सीएमओ साहब, डीएम साहब भी, उन्होंने भी एक पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई कि कोई भी पेशेंट हमारा न रह जाए, उसको गोद लिया जाए, अडॉप्ट किया जाए। प्रधानमंत्री द्वारा नक्शे मित्र योजना स्टार्ट की गई थी कि टीबी मुक्त भारत करेंगे, जिसके अंदर 2025 तक का संबंध है कि भारत को टीबी मुक्त करेंगे, जिसके अंतर्गत दवाइयां जो निःशुल्क मिलती हैं। फिर दूसरा मेन इशू आता है पोषण पे, कि बहुत से लोगों को जो ऐसी अवस्था में नहीं होते कि पोषण लिए सही पे जाए, तो इसके अंतर्गत सरकार ने करा कि हम ऐसे लोगों को निक्षय मित्र बनाएंगे जो किसी एक टीबी पेशेंट को गोद ले सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज आईओसीएल और रजत शहरी संस्था द्वारा डिस्ट्रिक्ट से ही गोद लिए गए हैं कुछ पेशेंट, जिसमें आज हमारे यहाँ लक्सर में 99 किटें पेशेंटों को गोद लेने के साथ साथ उन्हें किट बांटी गई। लक्सर में हफ्ते भर से नन्हे बच्चों में विभिन्न बीमारियां स्वास्थ्य विभाग के सामने चिंता का सबब बन रही हैं और सर्दी से अधिकांश निमोनिया और विंटर डायरिया बच्चों पर अत्यधिक आघात कर रहा है। लक्सर के सरकारी और निजी अस्पतालों में इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सर्दी और खांसी के अलावा निमोनिया के मामले सर्द मौसम के कारण बन रहे हैं और मौजूदा बरसाती असर से संक्रमण का बढ़ना भी स्वाभाविक है। हमारे उत्तराखंड के भारत में कहीं भी कोई असर नहीं है, उससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सभी को समझाए, ये कुछ नहीं है, ये केवल अभी जो दूसरे कंट्रीज में है क्या है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारे कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सर्दी आती है जाती है तो बच्चों को थोड़ा सा उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो बुजुर्गों में भी थोड़ा यही एहतियात रखें कि जैसे बाहर जाए तो अपने को कवर करके रखें। और बच्चे उठ के भाग लेते हैं ऐसे सर्दी में, तो उनके माता पिता को यही समझाएं कि बच्चे को नंगे पैर, उनके कान ढके रहने चाहिए ताकि उसको सर्दी लगे। अलर्ट हमारे सीएमओ सर के निर्देशन में कोई भी पेशेंट अगर आ रहा है तो उसको बहुत केयरफुली देखा जा रहा है और उसको हमारे यहाँ बच्चों के डॉक्टर्स भी हैं और उनको पूरा देख रेख। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।